हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCM मैवन। आज हम लोग आगे की क्वेश्चंस बनाएंगे। क्लास 9 ट्रायंगल्स का चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो तक मैंने 16 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे। आशा करूँगा कि 17 तक लगभग सारे क्वेश्चन मैं कराऊँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने डायग्राम बना के रख दिया। आपको कैसे बनाना है एग्जाम में वो अभी देखिए। अभी समझिए कि क्वेश्चन है क्या और स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। बिना स्टेटमेंट के लिखे नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए देखिए कि पहले स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्या क्या क्वेश्चन वाला दिया है। तो सबसे पहले दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो लिख देंगे हम लोग, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है ई एफ पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और ये एंगल लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ हमने एंगल डिनोट कर ही दिया है इसीलिए। ठीक है, अच्छा हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखो टू फाइंड या फाइंड। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, हमें करना है एंगल जी सी एच, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला। और क्या फाइंड करना है हमें, ए जी एच। ठीक है, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, एस ओ एल ऊपर एन लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पैरेलल बोल दिया है, यहाँ पे पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज लगा देना। देखो ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, लिखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो जो ई एफ लाइन है वो उस पर एज अ ट्रांसवर्सल करेगा कि नहीं, वो एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वो अपना रूप देगा। ठीक है, तो लिख दिए ई एफ एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो अब ये सब भूल जाओ, जो भी बाकी सब वो सब भूल जाओ। क्या है, ये है और ये है, इस पे ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा ना। ध्यान से ये एंगल है, जैसे ये है, इसको हम सीधा कर दिए, ये है और फिर ये है, इस पे ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, तो वही चीज़ तो यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल डी एच एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई जी के, जो कि 50 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। लिख लो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा, मतलब ये हमने एंगल ढूंढ लिया कि ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, ए ई जी। ठीक है, अच्छा हमको ढूंढना क्या है, ए जी एच ढूंढना है, ए जी एच ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल ढूंढेंगे तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो होता है प्रॉपर्टी वो लगा दो। क्या होता है प्रॉपर्टी, लिख लो एंगल ए जी एच क्या होगा, एंगल ई ए जी प्लस एंगल ए ई जी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो एक्सटीरियर एंगल वाला तुम लोग थ्योरम लगा लेना। हम ये लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ओके, तो ए जी एच क्या होगा एंगल, ई ए जी कितना है हमारा 60 डिग्री, ए ई जी अभी हमने निकाला 50 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिला के 110 डिग्री, तो ए जी एच का वैल्यू आ गया 110 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा अब क्या करें, अब देखो अब क्या करें हम लोग, तो देखो कि जो ई एफ लाइन है, अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी की या ई एफ पैरेलल है बी सी के, ये भी क्वेश्चन में दिया है।
ठीक है। तो ए बी तो जो ई बी है और एच सी है, ये सब जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम करेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम लोग। क्या कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि नाउ अच्छा नाउ प्रोड्यूस्ड बी सी टू क्या कर दें के, मतलब बी सी को ऐसे हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कहाँ तक, के तक। लो हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करें सर, देखो बी सी को हमने के तक प्रोड्यूस्ड कर दिया है, तो देखो अब ई एफ पैरेलल है बी के। नाउ ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी के, और जो जी सी है वो एक्ट करेगा कैसा, एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह, एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि डायग्राम आपको नहीं दिख रहा, चलो देखो, ये पैरेलल हो गया और ये ऐसा ट्रांसवर्सल लाइन करेगा, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये पूरा भी होगा, यानी एंगल जी सी के वो पूरा का पूरा 110 डिग्री होगा। जो एंगल ए जी एच हमारा आया था होगा, बिल्कुल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब क्या करें, अब तो ये तो मेरा पूरा आ गया जी सी के, हमको तो बस जी सी एच निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो देखो जो ई एफ पैरेलल है बी के, तो एच सी भी तो करेगा एज अ ट्रांसवर्सल, तो वो भी लिख लो। क्या लिखोगे कि इफ ई एफ पैरेलल टू बी के देन एच सी is also acts as a transversal line। तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो एंगल डी एच एफ जो है वो एंगल एच सी के इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब जो ये एंगल हो जाएगा वो अपने आप 50 डिग्री का हो जाएगा। तो ये पूरा 110 है, ये 50 है, तो माइनस कर देंगे तो जी सी के आ जाएगा। मतलब एंगल जी सी के नहीं, जी सी एच वो क्या आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये भी एक मेथड था। एक मेथड और है जो बहुत आसान है, मैं आपको दोनों मेथड से बता दिया कि अगर ये वाला तो मैं बता दिया, इस ये वाला भी बता देता हूँ कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखो ये ट्रांसवर्सल की तरह कर रहा है कि नहीं ए सी, तो अपने आप 60 डिग्री जो है ना वो जी सी एच के बराबर हो जाएगा, इसमें एक लाइन में ख़त्म होगा। मैं इसीलिए बताया ताकि आपको ये वाला पर्सपेक्टिव भी समझ में आए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है 18 नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का फिगर दे रखा है, हमको ये x डिग्री बताना है। तो यहाँ पे तो गिवन तो कुछ दिया ही नहीं है, जो भी था वो हमने बना दिया। तो हम सीधा लिखेंगे फाइंड या टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू, x क्या होगा तो लिख देंगे। और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना। कैसे बनाएंगे देखो, कंस्ट्रक्शन पहले हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप लोग स्केल से करना, मैं यहाँ हाथ से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि अच्छा ये डी पॉइंट है, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोड्यूस सी डी टू ई तक प्रोड्यूस कर देंगे सी डी को, ऐसे 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 ऐसे। लो ई तक हमने कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब जो एंगल डी ई बी होगा, मतलब ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल हमारा होगा वो एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी ए ई के बराबर होगा एक्सटीरियर वाले से। कैसे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो ना इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 30 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो ये वैल्यू 85 आ गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। अब देखो हमने ये इसका वैल्यू निकाल लिया डी
DEB का वैल्यू निकाल लिया, तो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो x का वैल्यू भी इन दोनों के सम के बराबर ही होगा। तो चलो इसको कॉपी पे हम लोग कर देते हैं कि जो x डिग्री होगा वो एंगल DEB के प्लस एंगल EBD के बराबर होगा। और DEB कितना हम लोग निकाले 85 डिग्री और EBD कितना है 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। और ये कैसे हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम से हुआ। ठीक है, तो तुम ये लिख देना। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा नंबर, इतना लिख के आओगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, तो ये मैंने फिगर और गिवन लिख लिया है। ठीक है, 19 नंबर का। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है और ये हमारा गिवन है कि जो AD जो है ना वो एंगल BAC को, मतलब ये पूरे एंगल को, ठीक है, 1:3 में बांट रहा है। ठीक है, एंगल BAC जो है ना AD कैसे बांट रहा है 1:3 में बांट रहा है, मतलब एक अगर x होगा तो एक होगा 3x। मैंने यहाँ थोड़ा, यहाँ पे ये टेढ़ा था, ये थोड़ा टेढ़ा था तो ये एंगल तो छोटा ही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा गलत फिगर बना दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप टॉलरेट कर लेना। तो ये क्या होगा, ये x डिग्री हो जाएगा और ये बड़ा था तो ये 3x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1:3 में बांटा है AD, तो ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि BD एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये 1:3 में बांटता है, तो देखो ये x हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा, हम बोल रहे थे कि BAD, सॉरी BD लिख दिया हूँ मैं, BAE जो लाइन है वो है एक स्ट्रेट लाइन। वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हाँ, ऐसे आप सॉल्यूशन में यहाँ लिखना है कि लेट ये एंगल x, ये एंगल 3x डिग्री, तो ये लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पे लिख दिया, लेकिन आप लोग यहीं लिखना। ठीक है, तो BA एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है तो सबका सम तो 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 3x प्लस 108 डिग्री का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4x, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, ये 72 होगा। तो x का वैल्यू 18 आ गया, मतलब x का वैल्यू 18 है, यानी एंगल BAD जो है वो x डिग्री था, मतलब वो 18 डिग्री होगा। और एंगल DAC जो 3x डिग्री है वो कितना होगा 3 × 18 डिग्री होगा, मतलब कितना होगा 54 डिग्री होगा। ये समझे तुम लोग, ये 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे का जो भी है करेंगे। देखो, अब ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल BAD, ठीक है, तो AD जो है वो इक्वल है BD के, ये दोनों तो लाइन इक्वल है ना AD। देखो मैंने ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ये दोनों लाइन जो है ना वो इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट का है। तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन इक्वल हो, उसी के जो एडजेसेंट वाला एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, मतलब x जो होगा वही ये भी होगा, मतलब ये एंगल इक्वल होगा। x का वैल्यू तो हमने निकाला 18 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 18 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, कि इफ AD इक्वल टू BD, ठीक है, देन एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ABD के, कितने के इक्वल, x डिग्री के इक्वल। x क्या है 18 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x का वैल्यू। तो हो तो गया, x का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया। अच्छा, सॉरी, ये है असली, इसको हम लोग y मान लेते हैं। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे x है, इसीलिए मैंने x ले लिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे y मान लिए, तो y लेके हम लोग सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे में y कर देते हैं, कुछ नहीं, बस y करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो हो गया। चलो, अब हमको निकालना है ये x का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, ये वाले x का वैल्यू। इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम ये निकाल लिए तो 180 में ये दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ये कैसे निकालें, इन दोनों का सम, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है आगे, तो ये एक्सटीरियर एंगल है
और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो लिख लो ना भाई, क्या लिखोगे कि एंगल ADC जो है वो y डिग्री प्लस y डिग्री के बराबर है, मतलब 2y डिग्री, और एक y का आया था 18, तो 2y का आएगा 36। तो देखो ये एंगल आ गया 36 डिग्री, और ये तो हमको पता है, हमने निकाला था अभी 54 डिग्री। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं 54 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि एंगल इन ट्रायंगल ADC में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। एंगल A 54 है, एंगल D अभी निकाला 36 है, और एंगल C x डिग्री है और इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 54 माइनस 36, तो 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री का होगा। x का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहीं पे ये वाले सवाल भी आप हो गए हैं। अब हम लोग कौन सा करेंगे, नेक्स्ट वाले सवाल करेंगे। तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये ट्रायंगल दे रखा है, इस तरह का है, और इसमें हमको प्रूव करना है। जो भी चीज़ हमको प्रूफ करना होता है उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ में। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इस क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 राइट एंगल्स के बराबर हो। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 4 राइट एंगल 360 डिग्री। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि देखो, if the side of a triangle are produced in order, prove that the sum of the exterior angles performed is equal to 4 right angles। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका जो भी सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग वो हम लोग प्रूफ करके ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो जो एंगल B है, एक्सटीरियर B है, मतलब FBC, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल लिखते हैं CBF। ठीक है, वो क्या होगा, वो एंगल A प्लस C के बराबर होगा। क्यों भाई, वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को फॉलो करेगा, तो एंगल A प्लस C को के बराबर होगा वो, क्योंकि ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या होगा, दोनों का सम होगा ये। ठीक है, उसी तरह जो एंगल BAE होगा, मतलब BAE मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, एंगल B प्लस एंगल C के। ठीक है, अच्छा, अब एंगल ACD, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, हाँ ये वाला एंगल, जो एंगल ACD होगा वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। एंगल B सब ट्रायंगल के अंदर का ये सब बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको लिख लेना बगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करोगे तुम, अब क्या, कुछ नहीं करना है, अब तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। ठीक है, आफ्टर एडिंग, लिख लो आफ्टर एडिंग ऑल इक्वेशंस, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वी गेट, कॉमा देके वी गेट लिखना, और कैसे ऐड करना, इन तीनों को ऐड करना, एंगल CBF प्लस एंगल BAE प्लस एंगल ACD, क्या हो ACD, सॉरी यहाँ इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एंगल कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दे रहा 2 एंगल A। ठीक है, एंगल B भी 2 बार है, 2 एंगल B, एंगल C भी 2 बार है, 2 एंगल C। ठीक है, तो इन दोनों का ये तो पूरा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हो 2, कॉमन ले लो 2, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब ABC का वैल्यू हमको पता होता है कि वो 180 डिग्री आता है, तो ये देखो 360 डिग्री आ गया, ये प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आ गया, 4 राइट एंगल के बराबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। लोग देखो ये है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का सम 360 डिग्री हो। कैसे प्रूफ, बहुत ईजी है ये। थोड़ा लग रहा होगा, जो शुरू में आए होंगे बच्चे उनको लग रहा होगा कि क्या ही दे दिया है, लेकिन ये देखो बहुत ईजी है। कैसे देखो बनाओ, कि देखो पहले ये देखो इसमें 2 ट्रायंगल है कि नहीं, FBD और ECB। ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल है, लेकिन मेन तो ये 2 ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल FBD, देखो FBD मतलब ये वाला ट्रायंगल, देखो हमको पता है एंगल F प्लस एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसी तरह एंगल
CAE में ये वाला एंगल में भी एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल E जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बगल में आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें तो सीधा मिलेगा कि एंगल F प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल E वो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको अरेंज कर लो, A B C D E और F सब एंगल में और इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा प्रूफ्ड हो गया है, ठीक है। बस यही करना था। तुम ही देखो, तुम फील करो कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, तो इसका भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा, तो दोनों मिला के तो 360 डिग्री ही होगा ना। तो फील भी दिला दिया मैंने तुम्हें, क्वेश्चंस भी बनवा दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।